डैड, मैंने तो सब जगह ढूंढा बट वो कहीं भी नहीं। क्या बच्चे, जब वो नहीं मिली तो जान तो ढूंढ क्या? जा। महाराज का कुछ पता चला? अभी नहीं। तो सुखदेव को पूछो ना। उसको तो पूछ रहा हूँ, फोन तो उठाए। हेलो, गधे के बच्चे, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहा? सुन, अपने आदमियों को शहर के कोने कोने में फैला दे। महाराज को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सुन, अगर महाराज को कुछ हुआ ना, कोई तकलीफ हुई तो मैं तुझे अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझा? बेदखल कर दूंगा। अभी के अभी निकल और अपने आदमियों को फैला। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं महाराज को ढूंढ लूंगा। बेटा, अच्छा क्या तुम आ गए? बैठो। महाराज अब तक मिले नहीं है। अरे पापा, आप चिंता मत कीजिए, आपको फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा वरना। महाराज नहीं मिले ना तो हार्ट अटैक तो दूर, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बेटा तुझे ठीक करता हूं, जल्दी से जल्दी महाराज को ढूंढना होगा बेटा। ठीक पापा। मैं नेत्री को फोन करके आती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। उन बच्चों को मैसेज कर देता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। महाराज का मैसेज? मैं और तुम्हारी परदादी किसी को होटल में है, जल्द से जल्द आ जाओ। आज किस होटल में ठहरे हुए हैं? किस होटल में? ये पूछूंगा तो नाराज हो जाएंगे। किसी तरह होटल का पता लगाकर वहां पहुंचना होगा। तो सुखदेव को पूछो, एक बड़े हर होटल में महाराज को ढूंढेंगे। डैड, दी का पता चल गया, वो मूनलाइट होटल में उसी लड़के के साथ। क्या? ये सब पहले कि चिरंजीव को पता चले या फिर किसी गैर मर्द के साथ है, मैं घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। ओके डैड। स्टॉप। ओके। हेलो नेत्री। आकृति, कहाँ हो तुम? मैं घर से भाग गई नेत्री। क्या? अगर मैं वहाँ रुकती तो मेरी शादी उस लिच्चड़ चिरंजीव से हो जाती। तो वो सब छोड़, मुझे और व्योम को इस शहर से छोड़ के भागना पड़ेगा। शिट, बाहर जा रहे हैं और उनके लिए सारी फ्लाइट्स, ट्रेन, बसें सब रोक दिए गए हैं और सब लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। इस बुढ़े महाराज की वजह से हम चैन से जी भी नहीं सकते। I so hate him. I know right, but अब क्या कर सकते हैं? मैं और व्योम मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। दी, मेरे साथ वापस घर चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया। नहीं ऋषि, मैं वापस गई तो पापा मेरी शादी वो लिच्चड़ चिरंजीव से करा देंगे। कम ऑन दी, डैड के बारे में तो अगर उनकी डील हो जाती तो। चिरंजीव मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हैं ताकि वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर सके। वो मुझे और हमारी फैमिली को निगलना चाहता है ऋषि। रॉन्ग। मैं तो तुम्हें निकलना चाहता हूँ, तुमने मुझको गलत समझा। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लोगों को बर्बाद करना तो मेरा शौक है। क्या क्या कर रहे हो? तुम्हें मैं हाँ बेबी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चलो चलो। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। ना थी, मुझे ना थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। चलो
पैरों को सबका कहना है तेरे भाई को अजय ही बनना है। हाँ? अरे यार मुझे पता है तुम्हारा पर्सन है, पर क्या तुम्हें पता कि मुझे धोखेबाज लड़कियों से सख्त नफरत है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार के उसकी चिता की अग्नि के सामने मैं तुमसे शादी कुछ नहीं कर पाएगा चिरंजीव। बिच तुम ठीक हो गई थी? मुझे क्षमा कर दो, आने में देरी हो गई। तुम यहाँ हो वही काफी है। जीजू 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 ये भी ना बात कि तुम्हारे मस्तक पे क्या हुआ? कैसे? ये तुमने कैसे किया? गलत आदमी से पंगा ले लिया तूने। अजय कहीं तुम मार्शल आर्ट्स मास्टर तो नहीं? ये मार्शल आर्ट क्या है? कुछ नए जमाने का यंत्र लगता है। क्या तुम सच में मार्शल आर्ट्स मास्टर हो? हाँ मैं मार्शल आर्ट ठीक है, मार्शल आर्ट्स मास्टर है ना, तो ऐसे बच के दिखा। ये क्या हुआ? ये कैसे किया तूने? कौन? ये सब कैसे? जीजू, आप तो बड़ी कूल निकले यार। एक मिनट रुक। ये वो चिंटू है क्या? हो गया? अब मेरी बारी। सुपरमैन तुझे कहाँ से मिला? ये भी मार्शल आर्ट्स होगा। देख लूंगा तुझे। वो भी हूँ, कैसे भाग जाते हैं। भागने की कोई जरूरत नहीं। चिंटू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भले तुम मार्शल आर्ट्स मास्टर हो, लेकिन चावला फैमिली शहर की सबसे पावरफुल फैमिली है। उनसे कोई नहीं बच सकता। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ये सब उस महाराज के चक्कर में हो रहा है। पूरे शहर में उसकी वजह से नाकाबंदी हो रखी है। महाराज? व्योमवंशी परिवार के पूर्वज व्योमित्र महाराज इस शहर में आए हुए हैं और उनको ढूंढने के लिए हो रहा है ये सब। उन बच्चों ने मेरे लिए इतना तामझाम किया है। अच्छा है, अगर मैं आकृति को अपनी सच्चाई बता दूं, तो हमारी सारी मुसीबतें मिट जाएंगी। चलो यहाँ से, चलो। दीदी, वैसे तुम इस पूर्वज के बारे में क्या सोचती हो? इसलिए मैं उस बाबा से नफरत करती हूँ। एक आदमी के पीछे पूरे शहर में आतंक मचा पड़ा है। इन बच्चों ने तो मेरी वाट लगा दी। ये सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? अब मैं आकृति को अपने बारे में बता भी नहीं सकता। आकृति, हो सकता है वो इतने भी बुरे ना हो। क्या पता शहर में क्या क्या हो रहा है उनको मालूम ही ना हो। 1000 साल का बुढ़ा होके इतनी भी अक्ल नहीं है कि अपने परिवार को ये सब करने से रोके। अगर मेरी सच्चाई और मेरी उम्र आकृति से छुपा कर रखनी है, तो हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना होगा। मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि उस बूढ़े की बूढ़ी दाढ़ी नोच लूं। हाँ आकृति, शांत हो जाओ। तो शांत। मुझे नेत्री को कॉल करना है अभी। जब भी मुझे दोनों बुड्ढे मिलेंगे, मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये हमने हिचकी क्यों आ रही है? लगता है रात शहर का पत्थर तामझाम देखकर खुश हो गए। अच्छा, ये तो सही है। वही
फाइट की वीडियो सब जगह वायरल हो गई है। पापा को पता चल जाएगा हम लोग कहाँ पर हैं। अरे तू पापा की छोड़, अब अगर चिंटू का ईगो हर्ट हो गया ना तो वो तुझे और तेरे आशिक को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो क्या करेगी नेत्री? अच्छा तू चिंता मत कर, मुझे एड्रेस भेज, मैं तुझे और व्योम को लेने आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। चलो। नेत्री हमें कॉल करेगी यहाँ आके, फिर हमें उसके साथ गाड़ी में बैठ के शहर के बाहर जाना है। तूने मुझे एक बार हरा दिया, हर बार नहीं हरा पाएगा। साले कुत्ते बाहर निकल। क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। नहीं व्यू, और मारा मारी नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना मरे यहाँ से कैसे निकले? डर गया क्या? मैं तो बाहर निकल के दिखा। किधर ही है? आकृति तू और तेरा बॉयफ्रेंड तो गया। आकृति तू और तेरा बॉयफ्रेंड तो गया। हवा कहीं से आई थी, कोई दिख नहीं रहा। हाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? क्यों कहाँ गए तुम? अबे किधर गया? कहाँ से आ रही थी आवाज? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मैं कैसे गिरा मैं? तेरे को तूने देखा? कहाँ हूँ? क्यों? ये तो ठीक नहीं कर रहा है। मैं सब देख रहा हूँ। अबे खड़े क्या हो? चलो। अरे क्या हुआ? बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊँ। एक मिनट। हाँ हाँ भैया। क्या? क्या हुआ? आकृति, मेरे पापा नहीं रहे। पापा देख तेरी वजह से क्या हुआ? मेरी वजह से? हाँ, महाराज को वेलकम के लिए घर पे होती, ये नहीं होता। इससे पापा का स्ट्रेस बढ़ गया और देख अब क्या हुआ। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। मेरा शहर आना इन लोगों के लिए इतना गंभीर विषय है। कृति, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं हुई? हमारी वजह से नेत्री के पापा नहीं रहे। मैंने फिर से जिंदा कर सकता हूँ। क्या मजाक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। बस बंद करो यो, छोड़ो यहाँ से। आकृति मेरा यकीन मानो, मैंने फिर से जिंदा कर सकता हूँ। मुझे बस एक क्षण दो। पापा मैं कहाँ हूँ? पापा आपको हार्ट अटैक आया था और इसने आपकी जान बचाई है। आपको कहीं देखा है? वो मेरी शक्ल ही ऐसी है। लेकिन व्यू नहीं
जिंदा कैसे किया? वो मार्शल आर्ट। तुमने मेरी जान बचाई बेटे। तुम ये जिंदगी भर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगा पता नहीं मुझे। अरे नहीं नहीं बच्चे, मेरा मतलब सुखदेव जी, आप हाथ मत छोड़िए। आप हमारे मेहमान हैं बेटा। हमारे घर पर इनके रहने का इंतजाम करो। और बेटा, व्योमवंशी मरते दम तक किसी का एहसान भूलते नहीं है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों बेटा, क्या हुआ? ये मेरी बेटी सुशील है, जवान है, सिंगल है। मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। अंकल, पापा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब हम चलते हैं, हमें जल्द से जल्द शहर से निकलना है। मेरी बेटी तुम्हारे हेल्प कर देगी। मैत्री, ओके पापा। इस आदमी को कहीं तो देखा हुआ है। कब तक मुझसे दूर रहोगी आकृति? अरे ये तो हमारे